नमस्कार, खुलुमखा, हेलो फ्रेंड्स। मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। टुडे इज द 31st ऑफ दिसंबर। सब जानते हैं कि ये साल का ये आखिरी दिन है। दिस इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। और कल जब सनराइज होगा तो एक नया साल शुरू होगा। और उस समय 2026 1st ऑफ जनवरी जब सनराइज होगा, जब सूर्य निकलेगा, तब हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या हम 2026 में कुछ चीज अलग करेंगे, पिछले साल से ज्यादा अच्छा करेंगे, हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, या फिर हम जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेंगे। माय फ्रेंड्स, every year I want to improve and be a better version of myself. हर साल मैं अपने आप को एक साल पहले से इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं। और ये तभी संभव है जब आप स्वीकार करते हो कि जिंदगी में शिक्षा, दिस इज नॉट द लास्ट डे ऑफ योर एजुकेशन। हर साल आप कुछ नया समझते हो, नया जानते हो, और अंत में सबसे बड़ा जीत वही होता है जब आपके पास विजडम आता है। विजडम मीन्स नॉट हर्टिंग अदर्स। विजडम मीन्स लविंग एवरीवन। विजडम मीन्स लव, एम्पैथी। विजडम ऑल्सो मीन्स खुशहाली। ये साल बहुत ही मुश्किल रहा बहुत लोगों के लिए, और अंत में जो मैं पहले से वन नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोल रहा था, आई बीन टॉकिंग अबाउट वन नॉर्थ ईस्ट। आपने देखा, मैं पहले से बोलते रहता था कि जो हमें टारगेट करता है वो नहीं जानता है चाकमा कौन है, देव बर्मा कौन है, त्रिपुरा कौन है, कोलोय, बीजो, नागा कौन है। वो नहीं जानता है कि हम कौन से धर्म से हैं। वो नहीं जानता है कि आप बुद्ध को प्रार्थना करते हो, या फिर आप बाबा गरिया को पूजा करते हो, या फिर आप जीसस क्राइस्ट को पूजा करते हो। वो सिर्फ आपके शक्ल से, आपके चेहरे से वो आपको अपने से अलग समझता है। जो अंजल चाकमा के साथ हुआ सबको खराब लगा, और पहली बार मैंने देखा कि अगरतला में जो नॉन चाकमास थे, देव बर्मास थे, जवातियास थे, रंगखोल्स थे, कोलोइस थे, वो भी अपने चाकमा भाई के लिए बाहर निकले। एक जोधा, थानसा, इसी को तो बोलते हैं, क्योंकि आज एंजल चाकमा के साथ वो जो हुआ है वही चीज किसी और के स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने अंजल चाकमा को मारा उनको मालूम नहीं था कि वो कौन से पार्टी को वोट करता है या नहीं करता है। वो जानता नहीं था कि अंजल चाकमा का धर्म क्या है। वो नहीं जानता था कि अंजल चाकमा कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट से निकलता है, मिजोरम से है या त्रिपुरा से है या नागालैंड से है या आसाम से है या अरुणाचल से। उन्होंने अंजल चाकमा के ऊपर हमला किया क्योंकि अंजल चाकमा देखने में उनसे अलग था। ये लोग हमें हमेशा ऐसी टारगेट करते हैं, कभी मोमो बोलकर, कभी बहादुर बोलकर, कभी चाइनीज, कभी चिंकी बोलकर। लेकिन हमें अब विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग के बीच में यूनिटी नहीं है। और जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे ना, जब अगरतला में लोग निकले, जब दिल्ली में लोग निकले, जब नागा ने सपोर्ट किया, बोडो ने सपोर्ट किया, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन TISF ने सपोर्ट किया, देहरादून से त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सपोर्ट किया, तब चाकमा अकेला नहीं रहा, चाकमा के साथ सब जुड़ गया। और इसको बोलते हैं वन, इसको बोलते हैं थानसा, इसको बोलते हैं एक जोधा, इसको बोलते हैं मुंडखाट। इसके लिए
ये जो नया साल निकलेगा, आप भी विचार कीजिए, क्योंकि हमारा भविष्य एक ही है, हमारे दुश्मन भी एक ही है, लेकिन हम एक नहीं है। मैंने शंभू चाकमा का भी एक स्टेटमेंट देखा है, एक कोई सुकुमार लड़का ने उल्टा सीधा बात किया है, मैंने इमीडिएटली सस्पेंड किया है उसको। मैंने इमीडिएटली कहा है कि उनको न्यूज कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगने के लिए, क्योंकि ये जो सोच है कि अगर आप कॉक बरॉक नहीं बोलोगे तो आप इंडिजिनस नहीं हो, ये गलत सोच है। और इसी को खत्म करने के लिए बुबागरा जमीन में नीचे आया। तो आप शंभू चाकमा, मैं आपको बहुत प्यार भी करता हूं, आप मेरे संग मिलते भी हो, अच्छे से बात भी करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान भी हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इससे हम लोग सब कमजोर होंगे, आप भी कमजोर होंगे, मैं भी कमजोर होगा, और ताकत किसी और को मिलेगा। मैंने तो एक्शन लिया ना, 6 घंटे के अंदर मैंने एक्शन लिया, जैसे मुझे मालूम पड़ा, सस्पेंड किया, माफी मंगवाया। आप आवाज उठाइए ना कि ये जो एसएसपी बोल रहा है कि 3 दिन लगा इनको एफआईआर फाइल करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। मेरी बहन का फोन गया, शंभू अपना एंजल चाकमा का पिताजी को खुद वहां पहुंचना पड़ा। उसके पहले तो एसएसपी बोल रहा था कि छोटा सा हादसा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। 3 दिन बाद एफआईआर रजिस्टर किया गया। आज भी बोला जा रहा है कि जो लड़का है वो नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट में भाई बोले मणिपुर का है, मणिपुर में उसका फोटो मैं दिखा दूं, वो ना कुकी है, ना मैते है, ना नागा है, कोई अवस्थी नाम है उसका, अवस्थी। तो बोलना कि कोई नॉर्थ ईस्ट से है तो वो इंडिजिनस ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत माइग्रेंट पॉपुलेशन रहते हैं ना। कार्बी आंगलोंग में थोड़े दिन पहले, कार्बी आंगलोंग आसाम के अंदर, माइग्रेंट पॉपुलेशन ने बोला चिंकी कार्बी गो बैक टू चाइना, गो बैक टू चाइना कार्बीज, ये बात किया गया। तो क्या वो रेसिस्ट अटैक नहीं है? जब एक पत्रकार ने मेरे टीडब्ल्यूएफ के लीडर्स को न्यूज़पेपर में लिखा चाइनीज आंटी, तो वो पत्रकार भी तो त्रिपुरा का था। त्रिपुरा में भी तो बहुत नॉन मंगोलॉइड एशियन लोग रहते हैं। तो ये, इसमें राजनीति मत करो शंभू, इसमें नुकसान हम सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, हमारे कम्युनिटी का भी है। मैं चाहता हूं कि जिसने एंजल चाकमा को मारा है वो जेल में जाए, और मैं चाहता हूं जैसे ये आदमी ने उल्टा सीधा बात किया, सुकुमार देव वर्मा जो भी नाम है उसका, उसको भी सबक सिखाया जाए और उसको भी सबके सामने माफी मंगवाया जाए। क्योंकि अगर त्रिपुरा को, अगर नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ना है ना, तो ये छोटा मोटा राजनीति से कुछ नहीं होगा। हमें बड़ा चीज हासिल करना है हमारा जो खोया हुआ लैंड, चिटगोंग हिल ट्रैक्स में, कुमिल्ला में, ग्रेटर त्रिपुरालैंड क्या है? एक आशा है कि एक दिन जो हमारा पुरखों का जमीन था, इसमें मैं अपील करता हूं, क्योंकि आज 31 दिसंबर, टू आवर बंगाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो, दीपू चंद्र दास को क्यों मारा गया? क्या गलती था दीपू चंद्र दास का कि वो हिंदू था? पुलिस स्टेशन से निकालकर को बेरहमी से मारा गया, जलाया गया। हम अभी भी चुप हैं। मुझे दुख लगा, मुझे लगा कि ये गलत बात है, तो मैंने YTF से प्रोटेस्ट कराया, और आज बांग्लादेश हाई कमीशन अगरतला में बंद है क्योंकि हमने प्रोटेस्ट कराया। हमने ट्राइबल बन के प्रोटेस्ट नहीं किया, इंडियन बन के प्रोटेस्ट किया, अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और ये इससे पहले बहुत रीजनल पार्टीज भी थे त्रिपुरा में, बहुत रीजनल पार्टीज थे त्रिपुरा में, है आज भी हमको छोड़ के। आज तक किसी ने प्रोटेस्ट किया है बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हमारे बुद्धिस्ट, हिंदूज, क्रिश्चियंस के खिलाफ? मैं पहला पार्टी हूं, हमारा पार्टी पहला पार्टी है। और जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, जो हमारे मंदिर में जलाया गया, आप नहीं चाहते कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड में एक दिन आपका कुमिल्ला भी आपके पास आए?
आपका और ये बांग्लादेश है क्या? हिंदुस्तान के हाथों में जन्म हुआ ये बांग्लादेश, हिंदुस्तान के खुराक में जिया ये बांग्लादेश, और आज हमारे लोगों को, हमारी देश को बोलते हैं कि तोड़ देंगे। तोड़ने के लिए हमें 10 मिनट भी नहीं लगेगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें परमिशन दे तो। और जिस दिन चिटागोंग हिल पोर्ट्स हमारा हो जाएगा, आप देखिए कि पूरा त्रिपुरा नहीं, नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमी बढ़ जाएगा, और बढ़ना चाहिए। ये गलती हुई हमसे, हमको तो ये देना ही नहीं चाहिए था इनको ये जगह। 47 में नहीं देना चाहिए था, 71 में नहीं देना चाहिए था, आज ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको एक होना पड़ेगा। जब एक आवाज में बोलेंगे ना, तो दिल्ली को भी सुनना पड़ेगा। ग्रेटर त्रिपुरालैंड सिर्फ ट्राइबल का डिमांड क्यों, आपका भी डिमांड होना चाहिए। हाथ मिलाते हैं, एक संग आगे बढ़ते हैं। आज बांग्लादेश का क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख मिलता है, और हमारे मणिशंकर मुरा सिंह, जो त्रिपुरा का गर्व है, सिर्फ तिपरासा का नहीं, त्रिपुरा का गर्व है, उनको आईपीएल में कोई खरीदता नहीं है। हम अपना पैसा बांग्लादेश को देते हैं, और अपने ही टैलेंटेड लोग जो हमारे जगह से, हमारे क्षेत्र से, उनको कुछ आशा नहीं मिलता कि हमारा क्या होगा। तो कुछ ना कुछ तो कहीं में गलत है, कुछ ना कुछ तो कहीं में गलत है। हम हिंदुस्तान में अपने मुसलमान को टारगेट करते हैं, जबकि जो हमारे खिलाफ जहर फैल रहा है बांग्लादेश में, उनको जब वो आते हैं तो उनको रुपए देते हैं, उनको हम 5 स्टार होटल में रखते हैं, लेकिन देश का जो, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, मैक्सिमम लोग जो अपने आप को देश प्रेमी, दिल से देश को प्यार करते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। क्रिश्चियंस चर्च में मैंने देखा हमला हुआ इस बार। मैं हिंदू हूं, पूजा पाठ करता हूं। जो मेरा टीचर था, ब्रदर डिसूजा, ही वाज अ क्रिश्चियन। उन्होंने कभी भी मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं किया। आप सबको एक नजरिए से देखोगे, जो नालबारी में हुआ, जो 2-3 जगह में हो रहा है, क्या ये हमारा छवि अच्छा करता है? अगर हिंदू हो तो स्कूल खोलो, हॉस्पिटल्स खोलो, समाज सेवा करो। किसी को मार पीट कर जबरदस्ती आप हमारा धर्म को नीचे कर रहे हो। ऐसा मैं इंडिया को देखना नहीं चाहता हूं, त्रिपुरा को देखना नहीं चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट को देखना नहीं चाहता हूं। मैं अंत में आई वॉन्ट टू से समथिंग। जो अंजल चकमा के साथ हुआ, वो आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। ये पॉलिटिक्स कभी भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हैरानियत है कि बहुत लीडर्स लोग आज भी चुप हैं। जिस दिन आपके बच्चे के साथ ये होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आज आप चुप है ना, इसके लिए ये आपके बच्चे के साथ भी कल हो सकता है। आपके बच्चे भी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, कलकत्ता में पढ़ रहे हैं, मुंबई में पढ़ रहे हैं। आज आप लोग चुप हैं क्योंकि ये आपके बच्चे के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये एक चाकमा के साथ हुआ है। कल जब आपके बच्चे के साथ होगा तो आपके संग कौन खड़ा रहेगा, अगर आज आप उनके साथ नहीं खड़े रहोगे तो? ये पार्टी से बड़ा है, ये हमारे अस्तित्व के बारे है। इसके लिए मैं अपील करता हूं, 2026 थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, नया साल है। लेट अस ट्राई टू बी बेटर पीपल, लेट अस ट्राई टू बी बेटर वर्जन देन हु वी वर। पॉलिटिक्स चलते रहेगा, हमारे लीडर्स को खरीदने की कोशिश किया जाएगा, तोड़ने की कोशिश भी किया जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि मैं सत्य के रास्ते में हूं। मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि डरने से आदमी कभी कभी कमजोर हो जाता है, और जब कमजोर होता है तो चुप बैठता है।
जब भी मुझे अन्याय दिखाया जाएगा, जब मैं देखूंगा कि कहीं में इनजस्टिस हो रहा है, बंगाली के साथ हो, इंडिजिनस लोगों के साथ हो, हिंदुस्तान के साथ हो, मैं आवाज उठाऊंगा। और कमजोर के लिए आवाज उठाना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। जब डर के हम चुप बैठेंगे, जब दीपू चंद्र दास को मारा गया, कितने लोगों ने आवाज उठाया, कितने लोगों ने पब्लिकली कंडेम किया। और ये जो हमारा जुबान में लगाम लगाया गया है, उससे बांग्लादेश रोज अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझता है। जब अंजल चकमा को मारा गया, कितने लोगों ने आवाज उठाया, और क्योंकि हम चुप हैं, लोगों को लगता है कि 5-10 दिन के बाद सब भूल जाएंगे और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, मीडिया भी भूल जाएगा। और इसमें मैं नेशनल मीडिया को भी सवाल पूछना चाहता हूं। जब तक YTF ने, जब तक हमारे देहरादून स्टूडेंट्स ने दिया, दिल्ली चकमा स्टूडेंट एसोसिएशन ने आवाज नहीं उठाया, जब तक मैंने आवाज नहीं उठाया, तब तक आप लोग क्यों बैठे थे, क्यों चुप थे? क्या हमारा जिंदगी, नॉर्थ ईस्ट का जिंदगी कीमती नहीं है? मैंने देहरादून पुलिस ऑफिसर का बात सुना है, उसने कहा कि उसने इनाम दिया है कि जो अवस्थी लड़का है, भाई दे वो लड़का ना नागा थांकुल है, ना मैतई है, ना कुकी है, वो अवस्थी है उसका नाम, वो माइग्रेंट है बाहर से। उसके ऊपर इनाम दिया गया है 25,000 रुपए, कोई भी अगर उसको पकड़े तो, या सबूत दे तो, या इंफॉर्मेशन दे तो। मैं फेसबुक लाइव में पब्लिकली बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, अगर उसको पकड़ा जाता है तो मैं 10 लाख अपने पॉकेट से दूंगा, लेकिन उस आदमी को पकड़ के जस्टिस दिलाना पड़ेगा। मैं नेशनल मीडिया को और एक बात बोलना चाहता हूं, वी द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल आर वेरी पेट्रियोटिक। जिस अंजल चकमा को मारा गया, उसके पिताजी BSF है, जो आज जिसके बेटे को आपने चाइनीज बोल के मारा है, वो सरहद में BSF जवान चाइना को अंदर घुसने नहीं देता है। आप मेघालय, त्रिपुरा, आसाम के इंडिजिनस लोगों को देख लीजिए, त्रिपुरा के, सिलचर के जनरल लोगों को भी देख लीजिए। हम लोग बांग्लादेशी को घुसने नहीं देते हैं, अपने जमीन में रहने नहीं देते हैं, और आप हमें कभी कभी बांग्लादेशी, कभी कभी चाइनीज, मोमो, चिंकी, बहादुर बोलते हैं। आप हमारे पेट्रियटिज्म के ऊपर सवाल उठाते हैं। दुख लगता है, खराब लगता है जब आप हमारे औरत को बोलते हैं स्पा वाली, जब आप हमारे लोगों को बोलते हैं कुंफू, शाओलिन, जब आप पूछते हो सवाल कि आसाम का राजधानी अगरतला है, या मेघालय का शिलोंग श्रीलंका में है, या अरुणाचल प्रदेश का राजधानी गुवाहाटी है। नोन पीपल से ऑल दीज थिंग्स, एजुकेटेड पीपल से ऑल दीज थिंग्स। भाई अपने देश के बारे थोड़ा सीख लो, ईस्ट के बारे थोड़ा सीख लो। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको दिया, वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या गुजरात से नहीं निकला। ये देश, ये जगह हम सबका है, आपका है, मेरा भी है, हमारा भी है। तो अपने देशवासियों को ठीक तरीके से ट्रीट करो भाई। दुख लगता है, दिल में चोट पहुंचता है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग एक हैं। और आज अंजल चकमा हमारे साथ नहीं है, ही इज नॉट विद अस, लेकिन उसके मृत्यु से आज हम लोग सब एक हुए हैं। और आप इसको बोलना चाहते हो कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। 3 दिन लगा आपको FIR रजिस्टर करने के लिए,
छी 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 छी। भाई गलत चीज है। आज इन्होंने अंजल चाकमा को मारा है, आज अगर इनको सजा नहीं मिलेगा तो कल किसी और को मारेंगे और किसी और को मारेंगे। कानून का काम है सजा देना। और अगर आपको लगता है कि एक नॉर्थ ईस्टर्न का जिंदगी का दाम कम है, तो ये आप अपने वर्दी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। अंत में some people have raised question, where is one Northeast? This is one Northeast. We have spoken. The chief ministers of all the states have spoken. Leaders have spoken. But most importantly, the students. देखो, पॉलिटिशियन से इतना उम्मीद करना भी मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है, लेकिन इस बार नागा स्टूडेंट्स, मिजो स्टूडेंट्स, त्रिपुरा स्टूडेंट्स, TISF, थांकुल स्टूडेंट्स, दिमासा स्टूडेंट्स, कार्बी स्टूडेंट्स, सब एक हुए, सबने सपोर्ट किया। और जिस दिन हमारा यूथ एक हो जाए ना, जिस दिन हमारा नेक्स्ट जनरेशन एक हो जाए ना, जो गलती मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने, हम सबके जनरेशन पहले ने किया कि हम छोटे छोटे बात में डिवाइडेड हो गए, जिस दिन अपना नया जनरेशन एक हो जाए ना, हमको आने वाले जनरेशन में कोई रोक नहीं पाएगा। वी हैव द टैलेंट, वी हैव द क्वालिटीज एंड वी हैव द इंटेग्रिटी टू राइज एज नॉर्थ ईस्टर्नर्स। और जो भी हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है, we stand with our Buddhists, our Christian and our Hindu brothers and sisters in Bangladesh. जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, उसके बाद भी 2-3 अटैक्स और हुआ है। मैं बोल रहा हूं, हर चीज का एक सीमा होता है, हर चीज का एक बाउंड्री होता है। हम प्यार करते हैं अपने पड़ोसी से, लेकिन आप अगर हमें प्रोवोक करते रहोगे तो एक दिन आएगा कि आपका देश नफरत के नाम में टूट जाएगा। और हमारे पास जो त्रिपुरा में रहते हैं, जो पार्ट्स ऑफ आसाम में रहते हैं, हमारे बहुत संपत्ति आज भी, बंगाली हो, तिपरासा हो, चकमा हो, हमारा बहुत प्रॉपर्टीज आज भी, जमीन, पुरखों का जमीन आज भी बांग्लादेश में है। जिस दिन आपने हिंदुस्तान को एक सीमा को क्रॉस कर दिया आपने, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनाकर अपने मंदिरों को, अपने जमीन को, अपना जो पूर्वज का प्रॉपर्टी था उसको वापस लेकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड करे। एक डायरेक्ट पोर्ट बने चिटागोंग हिल पोर्ट से, कॉक्स बाजार से, एक बीच बाय, और हम वहां में अपना देश का तिरंगा फिर से लहराए। इट इज पॉसिबल अगर हम अपना माइंड मेकअप कर ले तो। आई विश एवरीवन 2026 में पॉलिटिक्स कम करो भाई, ज्यादा एक हो, दोस्ती भाईचारा करो। आप कोई भी पार्टी में हो, CPM, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, IPFT, UDP, NPP, कुछ भी पार्टी में हो, तेलुगु देशम, डिवाइड को कम करो। पूरा दुनिया इंडिया को देख रहा है, और इंडिया अगर अपने बीच में ही आपका चेहरा कैसा है, आपका भाषा क्या है, आपका धर्म क्या, इसमें डिवाइड हो जाएगा तो इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा, और इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा तो हम सब पीछे पहुंच जाएंगे। वी आर लव आवर कंट्री, वी लव आवर पीपल, मोर इंपॉर्टेंटली देन द कंट्री, वी लव द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, द फेथ, हाउ दे लुक, व्हाट दे ईट, व्हाट दे ड्रेस। लेट अस लव आवर कंट्री and let us love the people living in the country, the citizens of this country. And I wish everyone 2026 में a very happy new year, and
आई होप एंड प्रे कि आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहे, और जो आपका पुराना दोस्त था जिससे आज आप बात नहीं कर रहे हो, जिसका संग थोड़ा दुश्मनी हो गया, जो पुराना मित्र था जिनके साथ आप आउट ऑफ टच हो, आज एक दिन है, एक एसएमएस दे दो उनको, या एक बार फोन उठाकर बोल दो, भाई, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, परलोक, आई मिस यू, यू आर माई फ्रेंड, यू विल ऑलवेज रिमेन माई फ्रेंड। एक फोन कॉल, एक मैसेज किसी को विश करने से आप जानते नहीं कि क्या इसका असर पड़ता है, और कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलाइनो हम भाई, धन्यवाद, खुलुंका, हैप्पी न्यू ईयर।